Hello students, welcome back to our another video of economics class 11th. Today I am reading our third chapter of 11th class economics. What? Third chapter of 11th class economics. Our book is microeconomics and our chapter is consumer equilibrium and utility analysis. So students, we have already completed two videos for this chapter. In our first video we have studied about the consumer, utility and types of utility, how to measure utility. Okay, हमने देखा था पहले वीडियो में ना कि कंज्यूमर क्या होता है, यूटिलिटी क्या होती है, यूटिलिटी को किस तरीके से मेजर किया जाता है. फिर दूसरे वीडियो में हमने देखा कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है, ओके, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, और इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस देखे हमने, टोटल और मार्जिनल के बीच के. किस तरीके से हमको टोटल दिया रहेगा तो हम मार्जिनल निकालेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर के लिए हमने दो वीडियोस कंप्लीट कर लिए और दो वीडियो में चैप्टर का आधा कंप्लीट कर दिया. ओके, आज के वीडियो में हमको पढ़ना है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है मार्जिनल यूटिलिटी लगातार घटती जाती है, उसके लिए कुछ ना कुछ लॉज, बेसिक लॉज दिए हुए. ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स, यहाँ ला से ही समझ में आ रहा है, ये नंबर से इसकी मीनिंग आप निकालिए. तो डिमिनिशिंग मीन्स रिड्यूस होना, डिक्रीज होना. क्या? डिक्रीज होना. तो मार्जिनल यूटिलिटी का लगातार घटते जाना, डिक्रीज होते जाना. आपको पता है कि अगर आप कोई इस कमोडिटी है, ठीक है, उसकी स्टैंडर्ड यूनिट लगातार कंज्यूम, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में कंज्यूम करते जा रहे हो, कंज्यूम करते जा रहे हो, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि धीरे धीरे वो कमोडिटी, वो गुड्स आपको अच्छा लगना थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा, बंद कर देगा, और एक टाइम के बाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा. फिर भी आप अगर कंज्यूम करते रहे तो आपकी हो सकता है तबीयत भी खराब हो जाए. ओके, तो देखिए क्या है लॉ, इसका बेसिक लॉ क्या है. इट स्टेट दैट ए मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, किसी कमोडिटी की एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड यूनिट. स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब समझ रहे हो, जैसे आपको कॉफ़ी पीनी है, चाय पीनी है, तो आप चाय या काफ़ी अगर कप में पी रहे हो, ग्लास में पी रहे हो, तो उसी स्टैंडर्ड यूनिट में आपको कंज्यूम करना है. ये नहीं आप चम्मच से चाय पी रहे हो. ठीक है, ये सब सिस्टम नहीं करना है. स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब है वही यूनिट जिसमें आपने उस कमोडिटी को पहली बार कंज्यूम किया था. तो अगर एक से ज़्यादा बार किसी कमोडिटी की स्टैंडर्ड यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हैं इन कंटिन्यूअस फॉर्म, ठीक है, तो इट इज डिराइव्ड ऑफ फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट मस्ट डिक्लाइन. क्या घटेगी? मार्जिनल यूटिलिटी. तो मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट मस्ट डिक्लाइन. तो हर एक एडिशनल यूनिट पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? घटेगी. लाइक कोई एक एग्जांपल ले लीजिए, आप बिस्किट खा रहे हो, ठीक है, बहुत जोर की भूख लगी थी, पहला आपने बिस्किट खाया, अच्छा लगा, आपकी सेटिस्फैक्शन ठीक ठाक ऊपर गई. जैसे आपने दूसरा बिस्किट खाया, हो सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि आपने पहले कमोडिटी कंज्यूम कर ली थी, थोड़ा बहुत कम अच्छा लगा हो. अदर स्टेप पे लगातार अगर आप वही कमोडिटी, वही बिस्किट कंज्यूम करते जा रहे हो, तो हर एक स्टेप पे आपको बिस्कुट खाने की जो चाहत है, इच्छा है, वो धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी. और एक टाइम ऐसा आएगा कि बिस्किट आपके सामने रखा रहेगा लेकिन आप बिस्किट नहीं खाओगे. ओके, आपको लगेगा यार पड़े रहने तो, अभी तो खाया है. ये वो कहेगा, आपका मन नहीं करेगा उसको खाने का. फिर भी अगर आप, कोई आया, उसे क्या पता कि आपने बिस्किट खाया नहीं, यार भाई मेरे साथ एक बिस्किट खाओ, आपने फिर भी खा लिया. और दूसरा वाला आया, भाई मेरे साथ भी एक खाओ, और बिस्किट अगर वो वाला है तो पेट भी खराब कर सकता है. इट मीन्स कि अगर आप एक कमोडिटी को कंटिन्यूस फॉर्म में लगातार कंज्यूम करते जा रहे हो तो आपकी यूटिलिटी उस कमोडिटी के सेंस में लगातार घटती जाएगी, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी घटेगी. इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी का लगातार कम होते जाना. ओके, इंडीड इट इज़ नेचुरल टू हैपन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल गुड्स. ये केवल बिस्किट के लिए नहीं है, केवल समोसे के लिए नहीं है, केवल जलेबी के लिए नहीं है, ये हर एक गुड्स के लिए. ओके, आप नई नई साइकिल लेके आओ, पहले दिन आपको चलाने का खूब मन करेगा, आपकी सेटिस्फैक्शन बिल्कुल टॉप लेवल पे होगी, यूटिलिटी आपकी टॉप लेवल पे होगी. अगले दिन से थोड़ा कम मन करेगा, फिर अगले दिन और कम मन करेगा, और 10 दिन बाद कहेगा यार साइकिल तो अपनी है, जब मन करेगा निकाल लेंगे, कहाँ जरूरी है लेके फालतू में चौराहे पे घूमते रहे. ओके, इट मीन्स कि हर एक कमोडिटी कोई भी है, आप लाइक
दूसरी चीज़ें आप चाय मान लो, एक बेसिक सा एग्जांपल चाय। आप चाय को कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, आपने एक कप चाय पी, आपको चाय बहुत अच्छी लगी, ठीक है, आपने दूसरा कप कंज्यूम किया, तीसरा किया, कंटिन्यूअस फॉर्म में अगर ऐसे से आप कॉफ़ी कंज्यूम करते जा रहे हो तो हर एक स्टेप पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, कम होगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका चाय पीने का मन नहीं करेगा, और फिर भी अगर आपने चाय पी तो मामला गड़बड़। अब आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछता है कि कैन मार्जिनल यूटिलिटी बी नेगेटिव आर जीरो, क्या मार्जिनल यूटिलिटी जीरो या नेगेटिव हो सकती है? तो बिल्कुल मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकता है टाइम पे आपको उस कमोडिटी को कंज्यूम करने का मन ही ना करे, उस टाइम पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या, जीरो, आपकी सेटिस्फैक्शन कुछ कर ही नहीं रहे, आपको उसको कंज्यूम करने का मन ही नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, जीरो। फिर भी अगर आपने उसे कंज्यूम कर लिया तो तबियत खराब हो सकती है, मतलब निगेटिव में भी जा सकती है मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, तो इंडीड इट इज नेचुरल टू हैपन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल गुड्स, सारे गुड्स के लिए, सारे सर्विसेज के लिए ये अप्लीकेबल है, केवल ऐसा नहीं किसी पर्सनल या स्पेशल कमोडिटी के लिए, हर एक कमोडिटी के लिए ये वैल्यूएबल है, ठीक है, एप्लीकेबल है। सो इट इज आल्सो कॉल्ड, क्या क्या बोलते हैं सर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को और बोलते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन, और दूसरा क्या बोलते हैं, फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ, ठीक है, क्या, फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपसे पूछता है व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, आप बता सकते हो, पूछेगा व्हाट इज फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन, तब भी यही, व्हाट इज फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ, तब भी यही। कहने का मतलब यही इतना कि आप किसी कमोडिटी की अगर स्टैंडर्ड यूनिट कंटिन्यूस फॉर्म में कंज्यूम करते जा रहे हो तो आपकी यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी 100% श्योर है कि हर एक स्टेप पे क्या होगी, घटती जाएगी, और एक टाइम पे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, जीरो। ओके, इसके स्पेशल एजम्पशंस कौन कौन से हैं, मेन 2 एजम्पशंस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड, ठीक है, क्या करना है, केवल स्टैंडर्ड यूनिट कंज्यूम करना है, ये नहीं आप चाय पहली बार कप में पिए थे, दूसरी बार चम्मच से चाय पी रहे हो, तब आपकी यूटिलिटी नहीं कम होगी, सेटिस्फैक्शन आपकी नहीं गिरेगी। सेटिस्फैक्शन कब गिरेगी, जब आप उसी यूनिट में, उसी स्टैंडर्ड यूनिट में कंज्यूम करोगे जिसमें आपने पहला वाला टर्म कंज्यूम किया था। ओके, और सेकेंड है हमारा कंजम्पशंस ऑफ अ कमोडिटी इज कंटिन्यूअस, ऐसा भी नहीं एक कप चाय आज पी रहे हो, एक कप चाय कल पी रहे हो, एक कप चाय परसों, ऐसा नहीं है दिन ब दिन अलग अलग दिन पे पी रहे हो। आज अगर फॉर्म में चल रहे हो तो एक कमोडिटी आपने तुरंत कंज्यूम की तो तुरंत बाद उसके दूसरी कमोडिटी कंज्यूम करोगे, उसके बाद तीसरी कमोडिटी, उसके बाद चौथी, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में चलना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि एक कप आज चाय पी रहे हो, एक कप कल, तब कमोडिटी इसकी वो मार्जिनल यूटिलिटी नहीं घटेगी। कब घटेगी, जब आप हर एक स्टेप पे कंटिन्यूअस फॉर्म में आप उस कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हो। तो स्टूडेंट्स ये लॉ आपका क्लियर हो गया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं इसका ग्राफ कैसे बनता है। ओके, तो स्टूडेंट्स ग्राफ अगर आपने पिछले वाले वीडियो में देखा होगा, मार्जिनल यूटिलिटी का जो ग्राफ बनता था वो कुछ इस तरीके से, इस वर्टिकल लाइन पे हम मार्जिनल यूटिलिटी या टोटल यूटिलिटी शो करते थे और नीचे हम आउटपुट अपना रखते थे। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी होती थी, यहाँ पे अपना आउटपुट रखते थे, ठीक है, मतलब जो कमोडिटी हम कंज्यूम करते हैं यहाँ पे कंज्यूम कमोडिटी रखते थे, ठीक है, गुड्स। ओके, पहली कमोडिटी कंज्यूम किए तो सेटिस्फैक्शन मार्जिनल यूटिलिटी की बिल्कुल यहाँ पे थी, दूसरी कंज्यूम किए तो सेकंड वाली कुछ गिर गई, यहाँ पे आ गई, पहली बिल्कुल यहाँ पे थी टॉप पे, तीसरी वाले पे गिर के थर्ड कंज्यूम किए तो यहाँ पे आ गई, फोर्थ वाली बिल्कुल यहाँ पे, फिफ्थ वाली यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जब आ जाती है तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो, और इसके भी नीचे अगर चले जाए तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में। तो इस तरीके से कुछ ग्राफ था जो पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस कर रखा था। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक, आपने यूटिलिटी देख ली, आपने यूटिलिटी का कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच देख लिया कैलकुलेट करने का, आपने टोटल यूटिलिटी देख ली, मार्जिनल यूटिलिटी देख ली, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो थी उसको बारे में भी पढ़ लिया। अब हमको देखना है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, चैप्टर का नाम भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक एग्जांपल के थ्रू आप देखो। आप समोसे खा रहे हो, ठीक है, आपने पहला समोसा खाया, आपकी यूटिलिटी बढ़ी,
आपकी सेटिस्फैक्शन बढ़ी, दूसरा खाया आपकी सेटिस्फैक्शन और बढ़ी, तीसरा खाया आपकी सेटिस्फैक्शन बिल्कुल टॉप लेवल पे पहुंच गई। अब उसके बाद खाने का मन भी नहीं करा लेकिन बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो जिस लेवल पे सेटिस्फैक्शन पहुंच गई वो मैक्सिमम लेवल हमारा कहलाता है इक्विलिब्रियम लेवल। कौन सा? बैलेंस। उस वह लेवल जहाँ पे कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन बिल्कुल टॉप है, मैक्सिमम है, वह लेवल हमारा कहलाता है इक्विलिब्रियम लेवल। ओके, लाइक हम मार्केट गए, हम 100 रुपये लेके मार्केट गए और मार्केट में हमने टी शर्ट खरीदनी थी, ठीक है। हमने टी शर्ट पसंद की और एक टी शर्ट हमको थोड़े से महंगी दे रही थी, लेकिन हमने उसको काट छाट डिस्काउंट ले करके दुनिया भर का करके 100 रुपये के अंदर करवाया और हमको लगा यार गजब की टी शर्ट है। 150 रुपये की टी शर्ट बाहर कहीं से लेते तो ज़्यादा महंगी मिलती, यहाँ अच्छी तरीके से आसानी से मिल गई। मतलब आपके लिमिटेड रिसोर्स में आपको जो सेटिस्फैक्शन थी बिल्कुल मैक्सिमम मिल गई। इसी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं, अ सिचुएशन वेयर इन अ कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन out of his given income and he has no tendency to make any change in his exciting expenditure। कहने का मतलब है कि जो उसने अपनी इनकम से, ठीक है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ले रखी है उस कंज्यूमर ने और उसको अब चेंज नहीं करना चाहता, वो सिचुएशन ही, वो कंडीशन ही हमारा क्या कहलाएगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ओके, कहने का मतलब एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसा लेवल जहाँ पे किसी कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन बिल्कुल मैक्सिमम हो जाए, वो लेवल, वो कंडीशन कहलाती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पोजीशन या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ओके, तो इसके कुछ एजम्पशंस हैं। पहला एजम्पशन है इसका, कंज्यूमर्स आर रेशनल। ठीक है, कंज्यूमर कैसे होने चाहिए? रेशनल। ऐसा नहीं कि जेब में 10,000 रुपये हैं, लेने चले गए कोई नॉर्मल ठेले पे सामान, ठीक है, तो वहाँ पे जितने में दे रहा है ले लो, जितने में दे रहा है, वहाँ पे सेटिस्फैक्शन का कोई वो नहीं। ठीक है, सेटिस्फैक्शन तो वहाँ पे समझ में आती है जहाँ पे जेब में आप 100 रुपये लेके मार्केट जाओ और मार्केट में आपको लगे कि यार टमाटर के दाम महंगे हो गए हैं और कुछ करके थोड़ा बहुत हल्का सा जो प्रोड्यूसर है, जो सप्लायर हो, चीज़ें छोड़ दे, शॉपकीपर अगर थोड़ा सा रेट छोड़ दे तो हम खरीद लेंगे अच्छा खासा। तो वहाँ पे जो सेटिस्फैक्शन मिलती है उस सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे हैं। तो कंज्यूमर आर रेशनल। ठीक है, रेशनल कंज्यूमर वे कंज्यूमर होते हैं जो सेटिस्फैक्शन गेन करने के लिए रेडी होते हैं। दोज हु आर रेडी टू गेन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आर कॉल्ड रेशनल कंज्यूमर। ठीक, दोज कंज्यूमर्स हु आर रेडी टू टेक मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, उन्हें हम क्या कहते हैं? रेशनल कंज्यूमर। ओके, क्लियर है पॉइंट? तो ये पहला जंक्शन हो गया कि जो कंज्यूमर हो वो सेटिस्फैक्शन लेने के लिए चीज़ों को, कमोडिटी को कंज्यूम करे। ऐसा नहीं है कि फालतू में पैसा थे जेब में खरीद लिया, तब उससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। सेटिस्फैक्शन तब मिलेगी जब वो कंज्यूमर चाहेगा कि हाँ हमको इस कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद सेटिस्फैक्शन मिलनी है। ठीक, दूसरा कार्डिनल यूटिलिटी। इसका जो अप्रोच होगा इसको गेन करने का, कंज्यूम करने का, इस कमोडिटी को कंज्यूम करने का जो अप्रोच होगा वो कार्डिनल होना चाहिए। पहला समोसा खाया था, नंबर 1 यूटिलिटी मिली हमारी, एक लेवल पे सेटिस्फैक्शन गई। दूसरा खाया तो थोड़ा और बढ़ी। तीसरा खाया तो टोटल यूटिलिटी थी काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई, मैक्सिमम लेवल पहुंच गई। चौथा खाने के बाद मन नहीं कर रहा है, तो वो जो तीसरा तुमने खाया था, तीसरे के बाद जो तुमको अच्छा कम लगना शुरू हो गया था, उस 3 समोसे तक आपकी यूटिलिटी मैक्सिमम थी, वो कंडीशन आपकी कहलाएगी इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाएगा वो। उससे ऊपर आप कंज्यूम करोगे तो आपकी सेटिस्फैक्शन गिरने लगेगी। तो जहाँ पे आपकी सेटिस्फैक्शन बिल्कुल मैक्सिमम थी, उसको अपने नंबर में तीसरे समोसे पे जहाँ पे आपकी सेटिस्फैक्शन बिल्कुल मैक्सिमम थी, वो कहलाएगा हमारा इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कार्डिनल यूटिलिटी होनी चाहिए, ऑर्डिनल नहीं, बहुत ज़्यादा खा लिया, बहुत कम खा लिया, ऐसा नहीं। पहला, दूसरा, तीसरा। तो तीसरे पे जो सेटिस्फैक्शन मिली थी वो हमारी सेटिस्फैक्शन थी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और चौथा इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी मीन्स हर एक कमोडिटी के लिए, हर एक अलग अलग कमोडिटी के लिए सेटिस्फैक्शन का लेवल भी अलग अलग होगा। आप समोसा खा रहे हो उसके लिए सेटिस्फैक्शन का लेवल अलग होगा, आप जलेबी खा रहे हो उसके लिए सेटिस्फैक्शन का अलग लेवल अलग होगा, आप रोटी खा रहे हो उसके लिए अलग होगा, आप चावल खा रहे हो उसके लिए अलग होगा। तो अब अगर आपने आज 4 रोटी खाई
तो आपकी सेटिस्फेक्शन 4 रोटी पे बिल्कुल मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गई, आपको अब खाने का मन नहीं कर रहा है आप, तो वो 4 रोटी आपकी क्या थी, इक्विलिब्रियम लेवल, वहाँ पे आपको चावल की सेटिस्फेक्शन थोड़ी ना आएगी। तो हर एक कमोडिटी के लिए क्या होती है, यूटिलिटी इंडिपेंडेंट होती है। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मनी के लिए जो सेटिस्फैक्शन है वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। इट मीन्स कि तुम्हारे पास रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, लिमिटेड। ठीक है, ऐसा नहीं ढेर सारे पैसे लेकर के अंबानी अगर मार्केट आया है तो उसके लिए एक बहुत विशेष इफेक्ट पड़ने वाला है, किसी भी प्रोडक्ट के रेट हाई हो जाने से या कम हो जाने से, या उसको कोई सामान महंगा मिलने से या सस्ता मिलने से उसको कोई असर पड़ने वाला है छोटी छोटी चीज़ों से। ठीक है, अब अंबानी मार्केट जाएगा टमाटर खरीदने तो यो क्या होगा कि उन कहेंगे भैया 1 किलो टमाटर दे दियो, उसने 40 के बजाय 50 का दे दिया, तो उनको ऐसा थोड़ी ना बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। लेकिन हम लोग अगर मार्केट जाएंगे और सामान खरीदेंगे तो अगर उसने 40 के बजाय 50 का कर दिया तो सेटिस्फैक्शन कम गिरेगी थोड़ा, लेकिन अगर 40 के बजाय सबको 40 में दे रहा है, आपको 35 में दे दिया, 30 में दे दिया, तो आपकी सेटिस्फैक्शन क्या होगी, बढ़ेगी। तो वो कंडीशन मतलब जहाँ पे आपके पास रिसोर्सेज भी लिमिटेड है और उससे आप उसी रिसोर्सेज में से उस सामान को परचेज करना चाहते हैं, तो कमोडिटी को परचेज करना चाहते हैं कंज्यूम करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। मतलब आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होने चाहिए, 100 रुपया होने चाहिए, उतने में आपको सारी सामान खरीदने हैं। ठीक है, तो ये इसके 4 एजम्पशंस हो गए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हमने पढ़ लिया कि व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसके एजम्पशंस हमने देख लिए, फिर हमने देख लिया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसके एजम्पशंस देख लिया। तो स्टूडेंट्स, अगर आज का वीडियो आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि पीछे की सारी वीडियोस माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारी की सारी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। और चैनल के नीचे जो बेल आइकन बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाली सारी नोटिफिकेशन जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हम नोटिफिकेशन देंगे वो आप तक आसानी से पहुँच सके। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जो इसी चैप्टर का अगला टॉपिक होगा। तो तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।